हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी अपने गांव से। तो गाइस, मैं काट रही हूँ कुमोर बोलते हैं इसको। ये इतना बड़ा लंबा हो रखा है ये, तो इसको काट रही हूँ। आज कितने दिन हो गए हैं, हालत ख़राब हो गई है काटते काटते। ये हाथों में छाले भी पड़ गए हैं, कांटे भी चुभ गए हैं और हाथ भी सूज गए हैं, कट भी गए हैं हाथ। तो क्या करूं, काटना तो हुआ ही। हर साल हमारे यहाँ ना कुमोर आता है, हर साल काटते हैं, फिर भी बीज हो ही जाता है। सभी खेतों में बीज कहाँ से जड़ से उखाड़ पाएंगे हम, क्योंकि हम घर में नहीं रहते हैं, कपकोटी रहते हैं, तो इसलिए बीज नहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि पूरे खाली धार में यहाँ हमारा कुमोर है, तो बीज ख़त्म करना मुश्किल है। हर साल आ ही जाता है। लोग बोलते हैं कि हमारे वहाँ तो नहीं होता है, आपके वहाँ कैसे होता है? लोगों के वहाँ तो गाय हुए, भैंस हुए, तो पहले ही काट के गायों को डाल देते हैं। हमारे वहाँ तो गाय भैंस भी किसी के नहीं है, अब कोई रख ही नहीं रहा है, तो किसको डालेंगे? घास तो वैसी है, कहाँ कुमोर डालेंगे? घास का तो वैसे वेस्ट हो रखा है। ये देखिए गाइस, इतना बड़ा लंबा घास। मैं दिखाती हूँ आपको। ये चला है बुढ़े और बुढ़िया का काम। ये है मेरे सबसे बड़े जेठी और जिठानी, मतलब हमारी 9 भाइयों के परिवार के सबसे बड़े जेठी और जिठानी। कितने अच्छे साफ खेत कर रही है दीदी। और मेरे खेत देखोगे ना आप, ये क्या करूँ फिर? इस धार में हर साल यही काम रह गया है। ये कुमोर इतना होता है ना यहाँ, हे भगवान, कुमोर कहाँ नहीं होता होगा। मैं तो वहीं चली जाती, तब भी कुछ भी अपने आप खाती मैं मार, मतलब जॉब करती मैं इस धार में। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, हर साल कुमोर काटे काटे परेशान हो गई हूँ मैं। मन करता है कभी चली जाऊँ इस धार से मैं। आप फंसा जाते हैं ना, जब एक तो अकेली हुई मैं घर में काम करने वाली, लोगों को तो हाथ बटाने वाले होते ही हैं, अकेली सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ इस गांव में। और ये तो देखिएगा, इतना बड़ा हो रखा है कुमोर का भूल। वो तुषारों के पेड़ से यहाँ तक मैंने कर दिया है साफ। अब यहाँ से उधर को भी करना है साफ। ये देखिए, इतना बड़ा हो रखा है। और ये सीढ़ीदार खेत होते हैं यहाँ, तो इतना बड़ा, घर की भाषा में कन्हौ बोलते हैं, पर हिंदी में सीढ़ीदार ही बोलते हैं शायद, मुझे पता भी नहीं है। और यहाँ से उधर को मैं अभी कर रही हूँ सफाई। और क्या करें, मेरे घर वाले सोच रहे होंगे कि फ़ोन में लगी रहती है, काम नहीं करती है, बोलते हैं मेरे को मेरी सास, और मेरे मिस्टर जी भी बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा सासी बोलती है। क्या करूँ फिर? तो गाइस, देवर जी के साथ मैंने किया है पल्ट किया है देवर जी के साथ। तो देवर जी मेरे काम के बहुत अच्छे हैं, शर्मा रहे हैं भी, लोग देखेंगे कर गया काम करने में भी किस बात की शर्म। मैं इनके वहाँ गई थी, फिर वो गीता है ना मेरी फरानी, इनकी बीवी, सीधे कपूर चली गई। अब बेचारी को आने पड़ रहा है उसके बदले, नहीं तो मेरे आप भरमुनी कर पाएगी वो। फिर मेरे देवर जी आए हैं, अभी आए हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा करे मेरे वहाँ, तो अपने आधे स्पीड करते हैं, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हाथ चलाओ। शर्माने की कोई बात नहीं, देवर जी बहुत अच्छे काम करते हो आप। घर का काम ना मेरे देवर जी ऑल राउंडर ठहरे, खेती बाड़ी का काम बोलो तो, जंगल का काम, सब काम करते हैं। मेरे पति देव तो ना सिर्फ जॉब करते हैं बस, ये बोलने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है। सिर्फ जॉब करते हैं मेरे पति देव, बाकी ये घर का काम, ये खेती बाड़ी, ये कुछ भी नहीं करते हैं। वैसे सब कुछ करना चाहिए ना, क्या कर। देखिए गाइस, कितना बड़ा लंबा घास हो रखा है खेतों में, वैसे ही वेस्ट हो रखा है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने गाय किसी ने नहीं रखी है, बस 1-2 मवासियों के हैं। एक वो ऊपर मलखाई गोकुल लोगों का एक ही गाय है, और एक ये नीचे बोलते हैं यहाँ हमारे बगल में, इनका भी 2 बैल और 1 भैंस है, और किसी के नहीं है यहाँ गाय भैंस। ऐसा तो हो गया है हमारे खाली धार में। कभी कभी अफसोस होता है, कभी कभी बहुत सोच पड़ते हैं, रोना जैसा आता है। पहले बहुत अच्छा था यहाँ, पूरे खेत भी बोए रखते थे, और लोगों ने बहुत सारे गाय भैंस पाल रखे थे। अपनी बात करूँ मैं, जब मैं घर में थी, मेरे बच्चे छोटे थे, तब भी मैंने 9 गाय रखे थे। 9 गाय थे हमारे पहले से, मेरी शादी से पहले से ही
तो हम 9 गायों को पालते थे। उसके बाद बच्चे स्कूल डालने लायक हुए तो घर छोड़ना पड़ा हमको मजबूरी में, इसे जाना पड़ा कपकोट। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसी है ये घर बार ऐसे छोड़ दिया है, बंजर पड़ गए हैं खेत। जॉब तो किसी की गवर्नमेंट लगने वाली है नहीं, किसी की लगेगी तो लगेगी, वो किस्मत की बात है और अपनी मेहनत की भी बात है। तो हमने खेती बाड़ी भी सब बंजर छोड़ दी है और बाद में बुढ़े भी हो जाएंगे और न घर के न घाट के रहने वाले हैं, ये सोच के। देखिए गाइस, दीदी लोगों ने तो बो दिए हैं खेत, इतने अच्छे खेत बना रखे हैं। दोनों मियाँ बीवी डेल मार रहे हैं और नीचे अब घर भी आने लग गए हैं। गाइस मेरे इतने नींबू लगे हैं, पर क्या करूँ इन नींबू का। मैं जाऊँगी अब कपकोट, लंगूर सारे खा जाएंगे, पीले पीले हो गए हैं। फिर क्या करूँ, किस्मत ही खराब, लंगूर ही खा देंगे इनको तो। और जेठ जी मेरे खेत में चोरी कर रहे हैं। दूधिल का पेड़ मेरे खेत में गिरा था तो अपने जो ला रहे हैं मेरे लकड़ी। क्यों ला रहे हो मेरे लकड़ी? मेरे खेत में जो गिरा था वो, मेरे खेत में गिरा था। क्यों? मेरे खेत के वहाँ पर था वो दूधिल का पेड़। आगे मेरा खेत होगा, मेरे खेत में नहीं था दूधिल का पेड़। मैं ये वाला ये अब देखिए गाइस, हमारे खेत इतने बंजर हो गए हैं। एक जेठ जी ये सयाने आदमी, अब इन्होंने तो नहीं बोया ठहरा पहले से ही, हम कहाँ से बोएंगे, आजकल के बहू हैं। इन्होंने पहले से ही छोड़ के कपकोट की ओर चले गए, शहरी हो गए ना घर बार छोड़ के। अब आ रहे हैं थोड़ा बहुत बोने के लिए, थोड़ा बहुत बोया है ये। पूरी जिंदगी यहीं काटी, ये कल के बच्चे क्या बोल रहे हैं। अब आ रहे बोल, खरम भी नीले में बो के चले गए खुद। आपने यहाँ बंजर नहीं छोड़ना था, पूरे खेत बोने थे। आर्मी में थे करके ऐसा थोड़े होता है, घर में बंजर नहीं छोटे खेत। बहुआ भी ऐसे आए ठहरी। ये मेरे जेठी ने ना बहुत अच्छी बुआई कर रखी है, बहुत पतला बना रखा है खेत। मेरे देखो ये बंजर अभी तक, क्योंकि मेरे बैल नहीं मिले। इनको बैल मिल गई थी, यहीं पड़ोस में के लोग लाए थे इनके वहाँ। मेरे वहाँ तो कौन ला देता है, ऐसी हुआ। पैसे देकर भी लोग आने को ही नहीं कर रहे हैं। क्या करूँ, ये बंजरी है मेरे खेत। और मलीदर की सासू भी वहाँ पर काम में लगी है। खेत साफ करने आई थी, हाथ कट गया, इतना खून बह गया ये नीचे। टलिया भी नहीं है, कैसे बांधूं मैं, इतना हाथ कट गया ये। तो गाइस हम करने लग गए हैं नाश्ता। आज आए हैं मेरे वहाँ बैल, तो मेरे तारा सिंह भैया आए हैं गाड़े खरीद। यहीं हमारा पड़ोसी गाँव हुआ। तो आजकल मेरे तारा सिंह भैया थोड़ा कमज़ोर जैसे हुए हैं, तबीयत ख़राब चली है शायद, और कोई बिरादरी में एक्सपायर भी हो गई, तो वहाँ श्रद्धांजलि देने में भूखा भी रहना पड़ता है, इसलिए थोड़ा तबीयत ख़राब हुई है। तो इसलिए आज मेरे वहाँ बो रहे हैं खेत, 2 खेत, दूसरा खेत कर रहे हैं हम फाइनल। एक खेत बो दिया है, कल नरेश लोगों के वहाँ बोएंगे, उसके बाद परसों से और मेरे वहाँ लोगों का। तो इतना बड़ा अनाज हो गया है ये, हमने तो बोया ही नहीं है, क्या करूँ, किस्मत ही खराब। तो गाइस मैं काट के ले जा रही हूँ घास, क्योंकि आज बैल मेरे ही वहाँ हैं। आज मेरे खेत में बोया, तो कल यहीं बगल में मेरे दोस्त है एक गीता, उनके वहाँ बो रहे हैं। तो मैं काट के ले जा रही हूँ घास। एक पुल रात को डालूँगी, एक पुल सुबह डालूँगी, और कल और परसों उनका बोएंगे। फिर मेरा बोना है ऊपर को। आज यहाँ बोए, 2 खेत नीचे थे, तो घास भी यहीं से काट के ले जा रही हूँ। डेल मारने आई थी यहाँ, सुबह टाइम नहीं हुआ मुझे डेल मारने का, क्योंकि सुबह बैल जोते थे, नाश्ता भी लाना हुआ, पानी भी भर के ले जाना होता है, दूर का पानी है, पानी भी नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से नहीं कर पाई मैं काम। तो अभी जा रही हूँ मैं घास काट के। अब रात भी होने वाली है, बैलों को भी थोड़ा खोलना था, टाइम ही नहीं हुआ, क्या करूँ।